दिल्ली में जो ट्रेन हादसा हुआ है इसमें 18 लोगों की जानें चली गई है। इस 18 लोगों की जो जान गई है किस तरीके से गई है, ये दिल्ली स्टेशन पे इतना बड़ा भगदड़ क्यों मचा था, क्यों लोग एक ही प्लेटफॉर्म पे भागने की तैयारी कर रहे थे, क्या उनको पहले से पता नहीं था कि गाड़ी इसी प्लेटफॉर्म नंबर या 14 पे आ रही है, 15 पे आ रही है, 16 पे आ रही है, उनको क्या ये नहीं पता था। सभी लोग स्टेशन पे मतलब प्लेटफॉर्म पे जाकर के 16 नंबर 14 नंबर पे लोग खड़े थे। लेकिन एक बार अनाउंस होता है कि यात्रीगण कृपया ध्यान दें कि जो ट्रेन है वो आपका आ रही है 16 नंबर पे। अब ये सारे के सारे लोग जाकर के सीढ़ियों से दौड़ करके जाते हैं और जहां पुल होता है, जब ये लोग 16 नंबर पे जाते हैं तो वहां पे ये लोग पुल के ही ऊपर इतना ज्यादा भगदड़ मचता है कि एक के ऊपर एक लोग गिरते हैं और वहां पे लोगों की मृत्यु हो जाती है और बहुत लोग घायल हो जाते हैं। आप लोग को पता होगा कि प्लेटफॉर्म पे जो सीढ़ियां ये बनी हुई हैं तो वहां पे लोग पहले से ही बैठे होते हैं, कुछ लोग, उनको कितना भी कहा जाए वो हटते नहीं है। इनमें क्या वो पहले से ही मतलब ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो बच्चों का जान गया है उनकी गलतियां क्या थी। एक बच्ची के ऊपर एक लोग का बैग, सिर्फ इतना वजन बैग था उसके ये गर्दन पे गया तो उस बच्ची की मृत्यु हो गई। उस बच्ची की वहीं पे वो दम तोड़ देती है। 18 लोग की मृत्यु हो गई है। इसमें क्या छिपाया गया है अभी आपको पता चलेगा धीरे धीरे, क्योंकि ये शनिवार की रात को जो कांड हुआ था, ये सारी की सारी घटनाएं जो हुई थी, इसमें जो हादसा हुआ था, जितने लोग घायल हुए, कितने लोग मर गए, ये सारी की सारी सच्चाई अभी पूरा खुल करके कहा है। अभी तो आपको 18 लोगों की बात कहा जा रहा है, पहले तो उससे भी कम, उसको पहले से ही छिपा दिया गया था। पहले से ही मान लीजिए कि जो पत्रकार थे वो गई थी तो उसको हटा दिया गया कि आप क्यों ये सब पत्रकारिता कर रही हैं। तो ऐसे लोगों मतलब वहां पे आर्मी वाले, सीआरपीएफ वाले जो भी हैं वहां पे, जो भी लगे हुए हैं, वो सारे के सारे वहां पे लगे हुए थे। लेकिन इतना भगदड़ देखने के बाद वो लोग भी साइड हो जाते हैं और समझाया जाता है कि आप लोग आराम से जाइए। लेकिन एक बैग अलाउंस कर देना और इतना भीड़ देखने के बाद भी ये भी तो मतलब गलत है कि एक बैग अलाउंस कर दिया, वहां से लोग भाग भाग के वहां पे जाने लगे, ये भी तो गलत बात है। यहाँ तो मुझे लग रहा है कि ये पूरी की पूरी सरासर गलत है कि ट्रेन अब इस प्लेटफॉर्म पर आएगा, अब जिस प्लेटफॉर्म पे लोग थे वहां से भागेंगे तब तो दिक्कत ही होगी ही, क्योंकि जिसको जानकारी था वो 14 पे था, जिसको जानकारी नहीं भी था वो भी 14 पे था पूछ पूछ करके। लेकिन उस दिन इतना ज्यादा भीड़ लगा हुआ था कि किसी को समझ में नहीं आया। और वहां पे क्या देखा नहीं जाता है, क्या गार्ड लोग नहीं देखते हैं, क्या वहां पे लोग देखते नहीं है कि यहाँ पे भीड़ इतनी मची हुई है तो इसमें से जाने जा सकती है। अगर अलाउंस मैं तुरंत कर देता हूँ कि दूसरे प्लेटफॉर्म पे इस गाड़ी आ रही है। मानती हूँ कि 4 ट्रेनें प्रयागराज के लिए निकाला गया है, महाकुंभ नहाने के लिए 4 ट्रेनें आप लोगों ने निकलवा दिया है कि कोई बात नहीं है, इस ट्रेन से हम लोग प्रयाग जाकर के नहा लेंगे। क्या घंटों घंटों पे ट्रेन जाता है फिर भी इतना भीड़ हो गया, क्यों इतना भीड़ हो गया? या फिर क्या उस दिन ट्रेनें लेट थी, क्यों इतना भीड़ हो गया, क्यों लोगों की जानें चली गई? जो पुल होता है, पुल आप लोग तो जानते हैं कि जो पुल होता है जिससे हम लोग डाक करके जाते हैं कि यहाँ से जाएंगे तो वो हमारा प्लेटफॉर्म नंबर 16 आएगा, 15 आएगा, 14 आएगा, 18 आएगा, इस तरीके से प्लेटफॉर्म नंबर जो होता है उस पर हम लोग जाते हैं और वहां से हम लोग ट्रेन पकड़ते हैं। जब अलाउंस होता है तो उनको तो ये कह देना चाहिए कि यात्रीगण कृपया ध्यान दें, आगे आप लोगों का मौत है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, आगे अगर आप लोग इस प्लेटफॉर्म से उठ करके दूसरे प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं तो आपकी मौत निश्चित लिखी हुई है। फिर भी इतने पर यात्रीगण ध्यान दे देते और शांत रह जाते। जो समझदार होता, जिनको ये लगता है, डिसिप्लिन में जो रहना चाहता है वो रह लेता कि हमें नहीं जाना है। लेकिन ऐसा नहीं बताया गया, सिर्फ ये कहा गया कि यात्रीगण कृपया ध्यान दे, गाड़ी आ रही है, वहां पे आपकी मौत है। मतलब ये भी अगर मतलब अलग टाइप का कुछ बोला गया कि अब उसको दिखाई नहीं दे रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो इतने लोग पड़े हुए हैं, एक बैग अगर जिसको कह दिया जाए कि ये गाड़ी इतने नंबर पे आ रही है तो भागदड़ मचेगा। क्या ये भी समझदारी नहीं है? 1 घंटे, आधे घंटे पहले, 2 घंटे पहले अगर ये गाड़ी आकर के खड़ी होती तो ये बात अलग थी। जब दिल्ली से ही प्रयागराज जाना है तो उसको पहले से ही अगर रखा जाता कि जब पर्सनल निकाला ही गया है यात्रियों के लिए, तब क्या इसमें जो लोग मर गए, जो लोग खत्म हो गए, वो लोग तो महाकुंभ नहाने जा रहे थे। अब इसी में
कोई कहेगा कि मोक्ष की प्राप्ति हुई। अरे ऐसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई, उसको उसके साथ इतने ज्यादा दुर्घटना, मतलब इतने ज्यादा गलत हुआ उन लोगों के साथ। बच्चियों का कौन सा मोक्ष का प्राप्ति कर रहे हो आप लोग? छोटे छोटे बालक हैं, वो दब करके मर गए, 3 बच्चे मरे हुए हैं, उनकी क्या गलतियां हैं? 10 औरतें मरी हुई हैं, वो लोग जा रहे थे नहाने के लिए, महाकुंभ स्नान करने के लिए, लेकिन इन लोगों की मृत्यु हो गई है। बहुत अपना जो दिल्ली स्टेशन, अरे दिल्ली राजधानी, अपने भारत की राजधानी, ये सबसे बड़ा जगह पे हादसा इतना बड़ा हुआ है, इतने सबसे बड़े जगह पे हादसा इतना बड़ा हो गया कि 18 लोगों की मृत्यु वहां पे हो गई। कुछ मृत्यु महाकुंभ में हुआ, कुछ पहले, आज से पहले जो नासिक में जो महाकुंभ लगा हुआ था, वहां भी दर्जनों लोगों की मृत्यु हो गई। तो ये जो बनाए गए हैं, जो हम लोग बनाए गए हैं, इंसान बनाया गया है ना, तो या तो जो बड़े लोग हैं उनके हाथ के कठपुतली हो जाते हैं, या तो कुछ भी। हमारा संविधान कहता है हमें स्वतंत्रता, हमारे पास समानता, हमारे पास समानता की अधिकार है, हम समान है, सभी लोग समान है। कहाँ समान है? किस जगह पे? बड़े बड़े लोगों को महाकुंभ नहाने के लिए अच्छा अच्छा फैसिलिटी दिया जा रहा है, वीआईपी लोगों के लिए अलग से व्यवस्था दी जा रही है, अलग से सारा काम हो रहा है, उन लोगों की तो मृत्यु नहीं हो रही है। क्या कहें? कौन से पक्ष का बात करें या विपक्ष का बात करें? किस पे हम लोग इस पे बात कर सकते हैं? कौन ऐसा कांड, मतलब क्या चाहते हैं लोग? अभी पता चला कि पक्ष या विपक्ष के नेता, यहाँ पे बीजेपी का सरकार आ गया, तो हो सकता है विपक्ष के लोगों ने ऐसा काम, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कहा जा रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। बस हम लोग का जान जा रहा है, हम लोग गरीब व्यक्ति, लाचार व्यक्ति, और हम लोग का जान जा रहा है। इसमें किसी का नहीं, इसमें हम लोग सरकार की गलती दे, रेलवे मास्टर का गलती दे, पुलिस का गलती दे, आर्मी का गलती दे, सीआरपीएफ का गलती दे, किसका गलती दे? किसका गलती दे कि इस गलती किसका है और क्यों इतनी मृत्यु हो रही है? क्या गरीब ही मरता जाएगा? क्या गरीब ही, कुछ तो गरीबी से मर रहा है, कुछ तो लाते खा करके मर रहा है, कुछ तो भगदड़ में मर जा रहा है, कुछ स्नान करने जा रहा है, कुछ पुण्य करने जा रहा है, कुछ पापे मिल जा रही है। क्या ये गरीब ही की मृत्यु होगी? क्या गरीब ही मरते जाएंगे? गरीब कभी रोटी से भूखे भूखे मर रहे हैं,